नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अडानी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में कहा, निजी मामला है, दो राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करते। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री ने यूएस में भी पर्दा डाल दिया। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अडानी मामले पर प्रधानमंत्री से देश में सवाल पूछो तो वे चुप्पी साध लेते हैं। जब विदेश में सवाल किया गया तो इसे निजी मामला बता दिया। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका दौरे पर पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग में गौतम अडानी के केस पर कोई चर्चा हुई। इस पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों में हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप ने सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाया। बोले, भारत टैरिफ लगाने में सबसे ऊपर। भारतीय अप्रवासियों का दूसरा विमान भेजने की तैयारी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के 2 घंटे पहले भारत समेत सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के साथ उसके सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इससे जुड़े एक टैरिफ पॉलिसी पर गुरुवार रात दस्तखत भी कर दिए। ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग में भारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि जब हार्ले डेविडसन भारत में अपनी मोटरसाइकिल नहीं बेच पा रही थी क्योंकि भारत में टैक्स बहुत ज्यादा था, टैरिफ बहुत ज्यादा था और हार्ले को मैन्युफैक्चरिंग बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ में रिकॉर्ड 50 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। दुनिया के किसी आयोजन में इतनी भीड़ नहीं जुटी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 16 को पहुंचेंगे। जी हां दोस्तों, महाकुंभ में 33 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इतिहास में यह सबसे बड़ा आयोजन रिकॉर्ड किया गया है। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के अभी 12 दिन और बचे हैं। अमेरिका और चीन की कुल आबादी के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी के बराबर लोग प्रयागराज पहुंचे हैं। ब्राजील के रियो फेस्टिवल या जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट में आने वाली भीड़ इसके मुकाबले कुछ नहीं है। रियो कार्निवल 9 फरवरी से शुरू हुआ है और 17 फरवरी तक चलेगा। इसमें रोज करीब 20 लाख लोग पहुंचते हैं। वहीं दोस्तों, 16 दिनों तक चलने वाले जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट में करीब 70 लाख लोग पहुंचते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेशियों पर वीजा प्रतिबंध हटा दे, हमारे श्रमिकों को भर्ती कर ले, बोले मोहम्मद यूनिस। तो यूएई ने रख दी यह डिमांड। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई से अपने नागरिकों पर लगा वीजा प्रतिबंध हटाने और बांग्लादेशी श्रमिकों की भर्तियां बढ़ाने का आग्रह किया है। वहीं यूएई ने बांग्लादेश से यूएई बिजनेस के लिए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का प्रस्ताव भी रखा। बांग्लादेश अब संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई। पूर्व ट्रेनी आईएएस पर यूपीएससी परीक्षा में धोखाधड़ी का आरोप। 18 मार्च को अगली सुनवाई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर लगी रोक 17 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने 15 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खेड़कर को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर में मैतेई राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कुकी का समर्थन। भाजपा अध्यक्ष बोली, विधानसभा भंग नहीं सस्पेंड है, हालात देखकर फैसला होगा। जी हां दोस्तों, 21 महीने से जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के फैसले का मैतेई समुदाय ने विरोध किया है। वहीं कुकी समुदाय के लोग केंद्र सरकार के फैसले से खुश हैं। मैतेई समुदाय का कहना है कि एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में जल्द किसी सक्षम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला ठीक नहीं है। कुकी समुदाय की संस्था ITLF ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला सही नहीं है। सीएम बदलने से कुछ नहीं होता। फोरम कुकी समुदाय के लिए अलग प्रशासन की भी मांग कर रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ममता कुलकर्णी का इस्तीफा हुआ नामंजूर। किन्नर अखाड़ा में हुई वापसी, बोली भावनाओं में बह गई थी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन 2 दिन बाद ही उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि वो साध्वी का जीवन जीना जारी रखेंगी। ममता ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो बता रही हैं कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आचार्य महामंडलेश्वर ने उन्हें समझाया, जिसके बाद ममता ने इस्तीफा वापस ले लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सत्येंद्र जैन की बढ़ेगी मुश्किलें, गृह मंत्रालय का राष्ट्रपति को पत्र। इस धारा के तहत केस चलाने की मांग मंजूर। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये केस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत न्यायालय में चलाया जाएगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी से मिली सामग्री के आधार पर सत्येंद्र
कुमार जैन के खिलाफ इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए स्वीकृति देने के पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं, इसलिए ही कोर्ट में केस चलाए जाने की मांग की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जियो स्टार ने नया प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार लॉन्च किया। जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्जर से बना है यह ओटीटी प्लेटफॉर्म। जी हां दोस्तों, जियो हॉटस्टार ने एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार लॉन्च कर दिया है। यह प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्जर से बना है। अब यूजर्स को जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार दोनों ही प्लेटफॉर्म के कंटेंट एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे। यह कदम वाईकॉम 18 और स्टार इंडिया के हाल ही में जियो स्टार के साथ मिलकर काम करने के बाद उठाया गया है। जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल कंटेंट के एक्सेस के लिए 3 महीने और 1 साल के सब्सक्रिप्शन प्लान भी पेश कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईरान की बड़ी मदद कर रहा है चाइना। इजराइल अमेरिका के मंसूबों पर फिर फिरा पानी। जी हां दोस्तों, अक्टूबर में इजराइल के हमले के बाद तबाह हुए मिसाइल उत्पादन क्षमता को ईरान फिर से खड़ा कर रहा है। इस काम में चीन उसकी मदद भी कर रहा है। जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि चीन ईरान को उसके मिसाइल प्रोग्राम के लिए 1000 टन केमिकल्स भेज रहा है। ये केमिकल्स 2 जहाजों से ईरान जाने हैं, जिनमें से एक ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास तक पहुंच गया है। यह इस बात का संकेत है कि इजराइल के हमले से ईरान उभर गया है और वो अब सामान्य रूप से मिसाइल उत्पादन करने लगा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर पर ड्रोन हमला। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेस्की ने वीडियो शेयर किया। रेडिएशन रोकने वाली कंक्रीट शील्ड पर धमाका। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के चेरनोबिल एटॉमिक प्लांट पर गुरुवार रात को ड्रोन हमला हुआ। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेस्की ने इस अटैक का आरोप रूस पर लगाया है। जेलेस्की ने कहा कि गुरुवार देर रात विस्फोटकों से लैस एक रूसी ड्रोन ने चेरनोबिल प्लांट के कंक्रीट से बने सेफ्टी कवच पर हमला किया। हमले में इस कवच को नुकसान पहुंचा है। हालांकि रूस ने ऐसे किसी हमले से इनकार कर दिया है। जेलेस्की के मुताबिक यह हमला तबाह हो चुके पावर रिएक्टर नंबर 4 पर किया गया। हमले के चलते इमारत में आग लग गई थी, जिसे बुझा दिया गया है। 1986 में हुए चेरनोबिल ब्लास्ट के बाद रेडिएशन रोकने के कंक्रीट की यह एक शील्ड बनाई गई थी। इसके अलावा किसी और नुकसान या रेडिएशन का लेवल बढ़ने की कोई खबर नहीं मिली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रणवीर इलाहाबादिया की अर्जेंट हियरिंग की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1-2 दिन में सुनवाई करेंगे। अश्लील कमेंट विवाद में समय रैना को भी समन। जी हां दोस्तों, यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इलाहाबादिया के अश्लील कमेंट को लेकर देश भर में कई FIR दर्ज हुई थी। यूट्यूबर ने इसके खिलाफ ये शीर्ष कोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर की थी। इलाहाबादिया की तरफ से वकील अभिनव चंद्रचूड़ पैरवी करेंगे। याचिका को 1-2 दिन में लिस्टेड किया जाएगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। MP में रात में टेम्परेचर 7 डिग्री। राजस्थान में गर्मी बढ़ी। हिमाचल के 3 जिलों में शीतलहर चलेगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान -7 डिग्री पहुंचा। जी हां दोस्तों, देश के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ठंड जारी है। पहलगांव में तापमान -4 डिग्री, गुलमर्ग में -7 डिग्री और सोनमर्ग में पारा -6 डिग्री तक पहुंच गया है। लद्दाख के द्रास में पारा -17.3 डिग्री है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में आज शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 18 फरवरी को प्रदेश के ऊंचे व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी भारी बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। इससे रात का तापमान 7 डिग्री और दिन में पारा 23 डिग्री तक आ गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में ठंड बढ़ रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी करेंगे नए चुनाव आयुक्त का चयन। 17 फरवरी को होगी बैठक। जी हां दोस्तों, कानून मंत्रालय की ओर से नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के चयन के लिए 17 फरवरी 2025 को 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चयन कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। मौजूदा CEC राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त सेवा शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 के प्रावधानों को पहली बार CEC की नियुक्ति के लिए लागू किया जा रहा है। राजीव कुमार को मई 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बैंक से अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे कस्टमर। आखिर RBI ने क्यों लगा दिया न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही 14 फरवरी 2025 को बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई। दोस्तों आपको बता दें, रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं को देखते हुए इस पर बैंकिंग कारोबार से जुड़े कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके चलते बैंक अब न तो अपने ग्राहकों को लोन दे पाएगा और न ही डिपोजिटर्स बैंक से अपना पैसा निकाल सकेंगे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 199 अंक गिरकर 75,939 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 102 अंक गिरा। बीएसई स्मॉल के 1522 अंक टूटा। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 14 फरवरी को सेंसेक्स 199 अंक की गिरावट के साथ 75,939 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 102 अंकों की गिरावट रही, यह 22,929 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल के 1522 अंक गिरकर 45,411 के स्तर पर बंद हुआ। आज दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और 5 में तेजी रही। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 41 में गिरावट और 9 में तेजी रही। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स के मीडिया सेक्टर में आज सबसे ज्यादा 3.40% की गिरावट देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज ब्रिटानिया, आईसीआईसीआई बैंक और नेशनल इंडिया रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में अडानी पोर्ट्स, बीईएल और अडानी एंटरप्राइजेज रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना ऑल टाइम हाई बनाकर 91 रुपए गिरा। 1 किलो चांदी की कीमत 2,404 रुपए बढ़कर 97,953 हुई। जी हां दोस्तों, सोना आज अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 341 रुपए बढ़कर 86,089 रुपए हो गया। हालांकि दिन भर के कारोबार के बाद सोना हाई से 91 रुपए गिरकर 85,998 रुपए पर आ गया। इससे पहले 13 फरवरी को सोना 85,748 रुपए पर था। वहीं दोस्तों 1 किलो चांदी की कीमत 2,404 रुपए बढ़कर 97,953 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। एक दिन पहले चांदी का भाव 95,549 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। वहीं दोस्तों चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तब चांदी का भाव 99,151 रुपए प्रति किलोग्राम तक जा पहुंचा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन से बॉर्डर का झगड़ा रुकवाने के लिए ट्रंप ने दिया भारत को ऑफर, जवाब मिला जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के साथ गुरुवार शाम को हुई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑफर दिया था। उन्होंने भारत चीन के बीच सीमा विवाद में मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि अगर वह इन दोनों देशों के बीच विवाद सुलझाने में कुछ मदद कर सके तो उन्हें खुशी होगी। अब इस मामले में भारत सरकार का जवाब आ गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, यह दो देशों के बीच का मामला है और भारत ऐसे मामलों में हमेशा द्विपक्षीय दृष्टिकोण को अपनाता आया है। उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ जो भी मुद्दे हैं उन्हें हम द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही सुलझाना पसंद करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जनवरी में थोक महंगाई घटकर 2.31% पर आई। रोजाना जरूरत के सामान, खाने पीने की चीजें सस्ती हुई। दिसंबर में 2.37% पर थी। जी हां दोस्तों, जनवरी महीने में थोक महंगाई घटकर 2.31% पर आ गई है। इससे पहले दिसंबर में यह 2.37% पर थी। रोजाना के जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजें सस्ती होने से महंगाई घटी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 14 फरवरी को यह आंकड़े जारी किए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चैंपियंस ट्रॉफी की प्राइज मनी दुगनी से ज्यादा बढ़ी। पिछली बार 29 करोड़ थी, इस बार 60 करोड़। चैंपियन को 19.46 करोड़ रुपए मिलेंगे। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने शुक्रवार को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए प्राइज मनी की घोषणा की है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इसमें 8 देश हिस्सा लेंगे। इस एडिशन के चैंपियन को 19.46 करोड़ यानी कि 2.24 मिलियन $US और उपविजेता को 9.72 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं दोस्तों सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को लगभग 4.46 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की कुल प्राइज मनी लगभग 59.93 करोड़ रुपए है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाबर आजम ने कराची में रचा इतिहास, तोड़ा रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोहली पीछे छूटे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी बाबर आजम ने इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल मैच कराची में खेला जा रहा है। बाबर आजम इस मुकाबले में 29 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल दोस्तों बाबर आजम ने टीम इंडिया के विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। बाबर वनडे में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर ने वनडे में सबसे तेज 6000 रन पूरे किए। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। हालांकि बाबर संयुक्त रूप से इस लिस्ट में टॉप पर पहुंचे। बाबर ने 123 पारियों में 6000 रन पूरे किए हैं। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज हाशिम अमला इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर कसा तंज। कहा, पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेकर गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन तो ले जाते। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है। दरअसल दोस्तों सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका से व्यापार ऐसा लाए जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो, हम अपना बाजार अमेरिका को ना दें। पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेकर गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा
यही निवेदन और अपील होगी कि सरकार से हमारा कोई भी हिंदुस्तानी बेड़ियों से और हथकड़ियों से वापस ना आए। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने भारतीय अप्रवासियों को जंजीरों से जकड़कर वापस भेजा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी को स्पेसशिप का कवच दिया। ये अंतरिक्ष यान को भीषण तापमान से बचाता है। मोदी ने मैक्रो की पत्नी को आईना गिफ्ट किया। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस और अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी को कई गिफ्ट मिले और उन्होंने भी कई गिफ्ट दिए। दरअसल अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क ने मोदी को स्पेस एक्स की स्टारशिप फ्लाइट टेस्ट 5 का हीट शील्ड यानी कि कवच से बना मोमेंटो दिया। ये कवच अंतरिक्ष यान को भीषण तापमान से बचाता है। मोदी ने मस्क के बच्चों को रविंद्रनाथ टैगोर की द क्रिसेंट मून, द ग्रेट आर.के. नारायण कलेक्शन और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र किताबें उपहार में दी। वहीं दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक किताब आवर जर्नी टुगेदर गिफ्ट की है। यह 320 पन्नों की किताब है जो 2019 में हुए हाउडी मोदी और 2020 में हुए नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम की तस्वीरों के साथ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों की 5वीं वार्ता। ढल्लेवाल को स्ट्रक्चर पर कॉन्फ्रेंस हॉल में लाया गया। पंघेर बोले, रास्ता नहीं निकला तो दिल्ली कूच करेंगे। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधिमंडल के बीच 5वें दौर की बातचीत हो रही है। किसानों की तरफ से इसमें 28 किसान नेता शामिल हैं। किसान हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 फरवरी 2024 से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की तरफ से जगजीत ढल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के सरवन पंघेर प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे हैं। 81 दिन से खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे ढल्लेवाल एम्बुलेंस में चंडीगढ़ पहुंचे। उन्हें स्ट्रक्चर से कॉन्फ्रेंस हॉल में लाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 27 किलो सोना, 1116 किलो चांदी, तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई। करप्शन केस में जब्त हुई पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की संपत्तियां। जी हां दोस्तों, आय से अधिक मामले में जब्त तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करोड़ों की संपत्ति को तमिलनाडु सरकार को आज ट्रांसफर कर दिया गया। तमिलनाडु सरकार को ट्रांसफर की गई संपत्तियों में 27 किलोग्राम सोना, 1116 किलो चांदी और जमीन के कागजात भी शामिल हैं। दरअसल दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का लंबी बीमारी के बाद 5 दिसंबर 2016 को निधन हो गया था। अदालत के एक फैसले के बाद जयललिता की संपत्तियों को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुक्रवार 14 फरवरी को सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी कर दी गई। ये संपत्तियां उनके खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के दौरान एजेंसियों ने जब्त की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से दिल्ली रवाना हुए। ट्रंप बोले, मोदी मुझसे बेहतर नेगोशिएटर, भारत को F-35 फाइटर जेट देने के लिए अमेरिका तैयार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे को खत्म कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार देर रात 3 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे। दोनों नेता करीब 2.5 घंटे तक साथ रहे। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी ने 2 बार मीडिया से बात की। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक टफ नेगोशिएटर यानी कि मोलभाव करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छे दोस्त हैं और वे एक अच्छा काम कर रहे हैं। वो मुझसे भी बेहतर नेगोशिएटर हैं। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने 2008 में मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को भारत भेजने की बात भी कही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रूसी कंपनी ने बियर कैन पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई। सोशल मीडिया पर हुई आलोचना। जी हां दोस्तों, रूस की एक बियर बनाने वाली कंपनी ने बियर कैन पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगा दी। गुरुवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इसमें एक व्यक्ति कहता सुनाई दिया कि यहां महात्मा गांधी के नाम पर बियर बेची जा रही है और हम उन्हें अपनी करेंसी पर छापते हैं। बियर बनाने वाली इस कंपनी का नाम रिवॉट है। सोशल मीडिया पर लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महात्मा गांधी का जन्म भारत देश के कौन से राज्य में हुआ था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म भारत में कहां पर हुआ था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस राज्य का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।